हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार को संसार नमस्कार करता है। मेरे भारतवर्ष में तरह तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। मेरे देश के अंदर ऐसी वनौषधि हैं जो 100% ठीक कर देती हैं, परंतु उस बोले किसान को कोई नहीं जानता। उनकी चीजों को कोई नहीं देखता और उसको तो किसान को तो मोल्लड़ कह के लोग मजाक करते हैं। जो किसान पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के एक एक नागरिक का पेट भरता है, उसको लोग कहते हैं मोल्लड़। अगर आपको आज 4 बजे तक खाना ना दें तो आपके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। मेरा देश का किसान हमें अनाज, तिलहन, फल, सब्जी तो देता है, परंतु आज से आपका इलाज भी मेरा देश का किसान करके दिखाएगा। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर पथरी निकालने के लिए खरबूजे की तरह गुर्दे को काट देता है। गुर्दा काटने के बाद फिर भी उसकी हालत खराब होती है। फिर मैं देखता हूं आज इस गुर्दे का ऑपरेशन किया है, 6 महीने के बाद इस गुर्दे में भी क्या पथरी हो जाती, फिर ऑपरेशन कर देता है। साल और 2 साल के बाद फिर कहता है पथरी हो गई। मेरे देश से इस पथरी को भगा दो। मेरे देश और किसान को चमका दो। किसान के घर में है पथरी का इलाज, जो मेरा देश का किसान ये इलाज कर देता है, दोबारा कभी नहीं होती। कैसे बनानी है पथरी का इलाज, कैसे करना है, आप लोगों को करके दिखा दूं। जैसे ये क्या है, खरबूजा है। खरबूजा किसी तरह का भी हो, चाहे छोटी कतरी हो या खरबूजा हो या फूट हो, मेरे देश के किसान की ये नेचुरल पैकिंग को देखो। आपके घर में किसी न किसी को गुर्दे की पथरी होगी। आप क्या करेंगे, इसको पहले इसको अच्छी तरह से काट लें। काटेंगे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ये काट लिया है और काटने के बाद इसको तो हम छाया में सुखा देंगे। जब खरबूजे नहीं होंगे तब इसको उबाल कर हम क्या कर देंगे, इसका कवाथ बनाकर पी लेंगे। पथरी 100% क्या हो जाएगी, कट जाएगी, निकल जाएगी और दोबारा नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से काट लिया। अरे किसान ने तो पैदा कर दिया, ऐ दुनिया वालों तुम्हें खाना भी नहीं आता। कैसे? खरबूजे के अंदर ये बीज है,
एक बीज से हजारों खरबूजे लगेंगे। इसके अंदर खरबूजे का तेल है, इसमें मगज है, आगे पैदा होने की ताकत है, उसको तो फेंक दे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये मिट्टी की हमने क्या ले लिए, छोटा सा बर्तन ले लिया। शाम को इसको अच्छी तरह से पानी से भर देते हैं। सुबह उठकर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अच्छी तरह से उस पानी को तो इस तरह हम डोल देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से काट काट के इसके अंदर डाल देते हैं। पकड़ो आप इसको, इसके अंदर काट काट के इस मिट्टी के छोटे है बर्तन को, क्योंकि ये गीला है, और अच्छी तरह से भर के हम क्या करेंगे, मिट्टी का ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रख देंगे, चाहे आधे घंटे के लिए। और रखने के बावजूद जब नहा धोकर आप तैयार होते हैं, खरबूजा कभी दिन में नहीं खाना चाहिए। खरबूजा सुबह या शाम खाना चाहिए। खरबूजा को ठंडा करके खाना चाहिए। जैसे हमने इसको क्या कर दिया है, छोड़ो, इसको भर दिया है, और भरने के बावजूद जब ये ठंडा हो जाएगा, ये मिट्टी का बर्तन क्या करेगा, इसकी गर्मी को सोख लेगा, और सोखने के बाद ये ठंडा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के पीसों को काट के पहले तो भर लेते हैं, और भरने के बाद हम इसका जूस बना लेते हैं। ऐसा जूस आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। एक तो प्रकृति का आनंद होगा, नंबर 2 आपके गुर्दों की पथरी को बिल्कुल निकाल देगा। हम क्या करते हैं, जैसे ये गुड्डी काट रही है, ये गिल्ला बर्तन है, रात को इसमें पानी था, अब हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, खरबूजा डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, खरबूजा डाल रहे हैं। खरबूजा डालने के बावजूद इसको आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अच्छी तरह से हम इसको रख देंगे। और रखने के बाद पथरी काटने की दवा बन जाती है। चाय नहीं पीना या अन्य चीजें नहीं खाना। सुबह खाली पेट अगर आप दिन में खाओगे, आपको हैजा भी हो सकता है, लू लग सकती है, गर्मी हो सकती है। मिट्टी के बर्तन ने इसकी सारी गर्मी को क्या कर दिया है, चूस लिया है। कई लोग पूछेंगे क्या इसमें बर्फ डाल सकते हैं? श्रीमान जी, इसका गुड़ गोबर नहीं करना। अमृत जैसी दवा है जो आपके दर्द को ठीक कर देगी, आपकी पथरी को निकाल देगी। सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले लेना है। फिर एक बात और बता दूं, संसार के लोगों ने बताया, उनने हमारा मजाक उड़ाया। मैंने खरबूजा तो खाया, मैंने दिन में खाया। मैं कहता हूं खरबूजा जो खाने का समय है सुबह और शाम सूर्य निकलने से पहले, ये 1 घंटे बाद। परंतु खेत की बात है, रोना आता है। मेरा देश का किसान कैसा अमृत बनाकर जनता को देता है, और लोग क्या करते हैं, इनके बीजों को निकाल कर फेंक देते हैं और इसकी वर्दी को उतार देते हैं। ये गुद्दे गुद्दे को खाते हैं। परंतु ये देशवासियों, इसकी जो वर्दी है, इसका जो छिलका है,
जब आपके पास खरबूजा ना हो और जब पथरी का दर्द हो तो उस वक्त आपने अच्छी तरह इसको छील करके इसको छाया में सुखा लो और इस तरह के 4-5 जो टुकड़े हैं वो क्या करें, सुबह 1 गिलास पानी में डाल करके और इनको उबाल लो। ये भी खरबूजे का क्या बन गया है, शरबत बन गया है। इन छिलकों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छिलके अच्छी तरह से इन छिलकों को उबाल कर पियोगे तब भी पथरी निकल जाएगी। ताजा पियोगे जल्दी निकलेगी। तो आपने इसका शरबत कैसे बनाना है, परंतु ये सुन लो, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छी तरह से छिलका है, छाया में सुखाना है। अब इसका शरबत कैसे बनाना है, अच्छी तरह से ये मिक्सी है, इसको हम क्या करेंगे, मान लो 1 घंटे से रखा था, 1 घंटे के बाद इस तरह से मिक्सी में डालकर इसका हम शरबत बना लेंगे। मेरे देश के किसान का बनाया हुआ शरबत पथरी को काट देगा, आपके गुर्दे को संभाल देगा। जैसे आप अपने घर में मार्बल के पत्थर को साफ करते हैं, ये अच्छी तरह से गुर्दे को साफ कर देगा और पथरी को निकाल देगा। ये इस तरह से डाल दें। डालने के बाद पानी नहीं डालना, बर्फ नहीं डालना, नमक नहीं डालना, क्योंकि खरबूजा गर्म होता है। मिट्टी के बर्तन में इसकी गर्मी को चूस लिया है और इसको शुद्ध कर दिया है। इसके अंदर जितना यूरिया या स्प्रे हुआ था वो सारा मिट्टी के बर्तन में चूस लिया। अब ये क्या है, एक शुद्ध वो जूस है। परंतु जैसे ये है, इसको अगर मैं खाना चाहूं, मान लो इसको जब खाना शुरू करता हूं लोग बीज निकाल देते हैं। दुर्भाग्य हिंदुस्तान के नागरिकों का। दुख तो उस किसान को होता है जिन्होंने खून पसीना लगाकर आपके लिए अमृत जैसा फल तैयार किया। आप करें, पहले बीज डालें इस जूस के अंदर, फिर इसका गुद्दा डालें। गर्मी तो मिट्टी के बर्तन में चूस ली है और फिर इसे चलाएं। चलाने के बाद ये जो बीज हैं मिक्सी में पीस जाएंगे और 100 गुना जो ताकत इसमें है, अगर ये सभी बीज एक खरबूजे में 500 से लेकर 700 तक बीज होते हैं। एक बीज 100 गुनी ताकत बढ़ा देता है। एक बीज से खरबूजा बना है। बीज के अंदर तेल है, बीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैं और साथ साथ वो क्रिया करते हैं, पथरी के साथ टकराते हैं, आपकी पथरी कटकर बाहर हो जाती है। और कई लोग कहते हैं जी मैंने खरबूजा खाया था आराम नहीं हुआ। अरे मेरे देश के नागरिकों, आप क्या करते हैं, अमृत तो ये बीज है, इनको हम फेंक देते हैं। छिलका वैसे उतार के फेंक दिया, गुद्दा गुद्दा खाया, फिर आपको आराम नहीं आया, मैं मानता हूं।
जैसे ये तरबूज है, खरबूजा है, इसके अंदर देखो कितने बीज हैं। मान लीजिए आप इन्हें 300 बीज मानते हैं, एक बीज से इतना बड़ा खरबूजा हो गया, परंतु आपके शरबत में 300 गुना ताकत आ गई। कई लोग कहते हैं हम मगज निकालते हैं, 700 बीजों को निकालने के लिए एक औरत को 5-4 घंटे या 1 दिन चाहिए। विज्ञान का फायदा उठा लो, इन बीजों को अंदर पीस लें। किसके द्वारा? इस मिक्सी के द्वारा छान कर पिए। जो बर्फ के अंदर है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, और कितनी जहरीली गैसों से वो बनी है, वो तो जहर है। परंतु हिंदुस्तान के अंदर जो मिट्टी के है एक सोने जैसी है। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती हैं, और कितने और चीजें हैं, यूरेनियम है और काफी चीजें हैं। तो इसके अंदर डालने के बाद ये शरबत शुद्ध हो जाता है। और जितने ज्यादा इसमें बीज हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं बीज, जितने ज्यादा बीज हैं उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? ये कभी भी एक स्थिर पर जगह पर स्थिर नहीं होते, ये हमेशा चलते रहते हैं। अगर कोई भी संसार का वैज्ञानिक इनकी धारा को अवरोध करता है, वहां पर ये ऊष्मा पैदा करते हैं, विस्फोट करते हैं। तो मान लीजिए ये खरबूजा है, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर मैंने इसके बीज निकाल दिए, ये तो एक बीज की ही ताकत थी, ये जैसे मैंने निकाल दिया, ओनली सिंगल सीड की ताकत है इसके अंदर। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, इसका जो छिलका था, जो इसकी रक्षा करता था। ये छिलका आपकी भी रक्षा करेगा। इसके बीज, ये कंप्यूटर लेके आप नोट कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। एक बीज से, सूर्य से ताकत प्राप्त करके और धरती से खुराक लेकर के, एक बीज ने 500-700 बीज बना दिए। एक खरबूजे के बारे में कह रहा हूँ, परंतु उसकी ताकत कितनी बढ़ा दी? 700 गुना बढ़ा दी। अगर 700 बीज है तो 700 गुना इसकी मात्रा बढ़ गई। मेरे देशवासियों, जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो आपके शरीर में क्रिया करेंगे और अच्छी तरह से आपके गुर्दे की पथरी को निकाल देंगे। परंतु आगे भविष्य के लिए इसके छिलके को अच्छी तरह से संभाल कर रखेंगे, सुखा कर छाया में प्रयोग, उबाल कर प्रयोग करेंगे, पथरी नहीं रहेगी। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466254102, 09416